हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:30 पौने 6 बज गए हैं। और अभी मुझे उठे हुए तो लगभग आधा घंटा हो गया है। चाय वगैरह पीने के बाद सबसे पहले मैं दूध में मशीन लगाती हूँ। तो ये देखिए, एक कटोरी में दही की रख लेती हूँ। और दही मैं हर रोज़ रखती हूँ बच्चों के खाने के लिए। बच्चे दही खा लेते हैं और हम तो लस्सी ही खाते हैं, तो इसलिए मैं एक कटोरा दही का तो हर रोज़ रखती हूँ। बचता है तो अगले दिन हम फिर से बिलौने में डाल देते हैं। और ये देखिए, दही रखने के बाद बाकी की जो दही होती है उसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि देगचे में नीचे थोड़ी बहुत दही चिपक जाती है। तो मिक्स करके उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी। और पानी हम डालते हैं घड़े का ही, फ्रिज का पानी नहीं डालते हैं। कभी कभी घी नहीं आता है तो फ्रिज का भी डाल देती हूँ, पर पहले मैं ये मटके का पानी डाल कर ही मशीन लगाती हूँ। और इसी से घी आ जाता है, क्योंकि कोरा मटका रखते हैं गर्मियों में तो उसमें भी बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा पानी रहता है। और हमारे यहाँ हम लगभग हर काम में मटके का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। और पीने के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो फ्रिज में तो मैं 1-2 बोतल रखती हूँ, वो भी दूध में डालने के लिए, क्योंकि कभी कभी घी नहीं आता है तो बर्फ़ और ठंडा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। पर लगभग अभी इतनी गर्मी नहीं होती है, मैं मटके का पानी डालकर मशीन लगा देती हूँ और घी आ जाता है। क्योंकि सुबह जल्दी मशीन लगाते हैं ना, तो घी बड़ा अच्छा आता है। और इसीलिए सबसे पहले उठते ही मैं दूध में मशीन लगाती हूँ। माँ ऐसा बोलती है कि सुबह सुबह घी बड़ा अच्छा आता है। थोड़े से लेट हो जाते हैं तो फिर दूध में घी इतना अच्छा नहीं आता है, गर्मी हो जाती है ना, फिर इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सन्नी वगैरह डाल दी थी। और अभी रितिका के पापा निकाल रहे हैं दूध। अभी हमारे यहाँ दूध रितिका के पापा ही निकालते हैं, क्योंकि ये भैंस अभी हम लेकर आए थे। काटड़ू तो इसका है नहीं, ये कटड़ी है, पर ये इससे दूध नहीं देती है, ऐसे ही देती है। चाट डाल देते हैं और उसके बाद फिर बैठ जाती हैं। तो अभी ये इनके हाथ तल हो गई है, हाथ को पहचान लेती हैं। बाखड़ी वैसे डिलीवरी को 5-6 महीने हो जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ बाखड़ी बोल देते हैं। तो वो भैंस कभी कभी हत्थल हो जाती है, तो वो जो इंसान मतलब कि निकालता है दूध उसी को देती है। और अभी मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दिया है चाट का डेगचा। अभी सबसे पहले तो दूध वगैरह निकालने के बाद और फिर मैं चूल्हा जलाकर चाट ही रखती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि गर्मियों में चाट सुबह उठते ही बना लेते हैं तो शाम तक थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। और थोड़े से लेट हो जाते हैं तो फिर तो चाट ठंडी नहीं होती है। और वैसे भी गर्मियों में सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो ये बाहर का काम होता है, तब तक चाट भी बनकर तैयार हो जाती है। और अभी मैंने बाहर से पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी है और रितिका लगाएगी अंदर से झाड़ू। अभी बच्चों का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कूल में तो वैसे जाने लगे हैं, पर अभी हमारे यहाँ शादी थी तो बस अभी 1-2 दिन और है, उसके बाद फिर स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। और अंदर की झाड़ू वगैरह रितिका लगा देती है, बाहर की मैं लगा लेती हूँ। और रितिका नहीं होती है तो अभी मैं मेरा लगभग बाहर का काम पहले निपटाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बाहर का काम पहले निपटा लेते हैं और अंदर का काम तो अंदर अंदर करते रहते हैं। और अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है, सुबह उठते ही बड़ी ज़ोर की गर्मी होने लगती है, तो सुबह सुबह ही जितना काम निपट जाए उतना अच्छा रहता है। और अभी यहाँ पर हम रोज़ पानी छिड़क देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से रेत तो नहीं है, मिट्टी हमने जमा दी है, तो ये बड़ी आसानी से झाड़ू निकल जाती। नहीं तो शुरू शुरू में आए थे तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी झाड़ू निकालने में। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ जम गया है, ये देखिए। और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय मेरी बन गई है। एक बार सुबह चाय बनाती हूँ और उसके बाद फिर ताज़ा दूध निकलता है तो ताज़ा दूध की चाय बनाती हैं। निकलते निकलते तो नहीं बनाते हैं, 10-15 मिनट रखा रहता है दूध, उसके बाद चाय बनाते हैं। क्योंकि निकलते निकलते दूध की चाय बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। दूध को 10-15 मिनट के लिए रख कर छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, उसके बाद चाय बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बनती है। और मैं कभी भी ताज़ा दूध निकल कर आता है एकदम से उसकी चाय नहीं बनाती, मुझे खुद अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल पतली पतली सी चाय बनती है और थोड़ी सी देर रख देते हैं, ठंडा हो जाता है तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, फिर बड़ी अच्छी चाय बनती है। तो ये देखिए, चाय अभी हमारी तैयार हो गई है। बच्चे तो लेते नहीं हैं, बस 2 कप हमारी और माँ की, हम तीनों की बनाई है मैंने। और ये देखिए, चाय कुछ ऐसी बनी है। और अभी हम
बैठ जाते हैं बाहर। हमारे यहाँ चाय वगैरह लगभग बाहर बैठ कर ही पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बाहर बड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। आज कल शाम को बहुत ज़ोर की आंधी आई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई थी, तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी चाय पी लेते हैं। और नाश्ता वगैरह मैंने आज कुछ भी बनाया नहीं है, बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं तो बनाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ शादी थी तो लड्डू और जलेबी वगैरह कोथली आई थी। हमारे यहाँ गांव में तो आती है, सबके घरों में देते हैं, शादी वगैरह होती है तो बस वही खा लेते हैं। सुबह सुबह थोड़ी बहुत भूख लगती है तो। और हम चाय पीते हैं तो लगभग आधा घंटा हमारा लग जाता है। सुबह बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, और ये हमारा हमेशा का काम है कि चाय पीते हैं तो लगभग आधा घंटा लगा देते हैं। और चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घी निकालने के लिए। और मैंने हल्का सा गर्म पानी ले लिया है। मैं हमेशा घी गर्म पानी से निकालती हूँ, क्योंकि ये दूध बिलोने की मशीन ये बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। गर्म पानी से ठंडा पानी ले लेते हैं तो इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती है। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ले लेते हैं, गर्मियों में हल्का सा गर्म ले लेते हैं, पर लेती हूँ मैं गर्म पानी। तो ये देखिए मशीन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और ठंडा पानी ले लेते हैं तो घी फिर साफ़ नहीं होता बिल्कुल भी। और अभी इस डेगची को अच्छी तरह से हिला लेते हैं। हिलाने से घी इकट्ठा हो जाता है और फिर लस्सी में नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं ना तो घी थोड़ा थोड़ा लस्सी में रह जाता है। ये सारी बातें मुझे माँ ने बताई हैं। सब कुछ तो हम मायके में नहीं सीखते हैं, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम ससुराल में आने के बाद सीखते हैं। और कभी कभी घी नहीं आता है तो ठंडा पानी डालकर ऐसे ही डेगची को हिला लेते हैं तो घी इकट्ठा हो जाता है। और ये देखिए ये मेरी छोटी सी गिलड़ी है जिसमें मैं हर रोज़ खाने का घी अलग से रखती हूँ। तो आज मैंने यही ले ली, क्योंकि एक टाइम का दूध था, आज दोनों टाइम का दूध नहीं है। सुबह का दूध अभी हमने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि इसी में आ जाएगा। पर इसमें कल का घी भी रखा था थोड़ा सा बचा हुआ। तो अभी एक और स्टील की गिलड़ी है, वो मैंने रितिका से मंगवाई थी। और ये देखिए ये घी मैंने ताकर फ्रिज में रख दिया था, वो लेकर आई है। और मैं मंगवा रही थी एक छोटी गिलड़ी है घी रखने की, जिसमें मैं रोज़ रोटी चुपड़ने के लिए घी डालती हूँ। ये 2 छोटी छोटी गिलड़ियाँ हैं, कभी एक में रख लेती हूँ कभी एक, क्योंकि 2 दिन हो जाते हैं 3 दिन हो जाते हैं तो घी खट्टा हो जाता है। अभी गर्मियों में तो, सर्दियों में तो 4-5 दिन रखा रहता है तो अभी खट्टा नहीं होता है, पर गर्मियों में दूसरे दिन ही खट्टा हो जाता है इसीलिए। और मैं हमेशा खाने का घी अलग रखती हूँ और जो हमें स्टोर करना होता है वो घी अलग रखती हूँ। खाने का और स्टोर करने का घी इकट्ठा रखते हैं तो अजीब सी खुशबू हो जाती है, क्योंकि अनाज के हाथ नहीं लग रहे चाहिए घी में कभी भी, जो हम स्टोर करके घी रखते हैं उसमें। तो ये देखिए अभी घी को मैं रख देती हूँ एक तरफ। और अभी मैं सबसे पहले लस्सी रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि गर्मियों में ठंडी लस्सी पीने में बड़ी अच्छी लगती है। खाना रोटी तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती ही नहीं है गर्मियों में, बस लस्सी ही अच्छी लगती है। तो मैं सुबह घी निकालते ही हमारी लस्सी तो रख देती हूँ फ्रिज में। और वैसे भी गर्मियों में दूध घी लस्सी इन सब की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लस्सी लेने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह दूध बिलोने का और घी निकालने का काम होता है, बाकी के काम मैं करती हूँ बाद में। और गांव में ये सब चलता है, लस्सी वगैरह कोई भी मोल नहीं लेकर आता। शहर में रहते हैं तो सब मोल लेते हैं, पर गांव में तो किसी के घर में दूध होता है तो ऐसे ले लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने 2 गिलड़ी रख रखी हैं। घी मैंने ताक रखा था ये परसों, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और हमारे यहाँ घी कुछ ऐसे ही बनाते हैं, हम घी को चाट के ऊपर रख देते हैं और फिर तैयार जाता है तो उसे ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं। फिर अभी ये ठंडा हो गया है तो अभी इसकी मैं लस्सी सारी निकाल दूंगी और इसे इकट्ठा करके फिर से चाट के ऊपर रख दूंगी। हम घी को कभी भी सीधा आँच के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि माँ ऐसा बोलती है कि घी को हम आँच के ऊपर रख देते हैं तो घी और लस्सी मिक्स हो जाते हैं, फिर उसमें से लस्सी इतनी अच्छी तरह से निकलती नहीं और घी हमारा खट्टा हो जाता है, अजीब सी महक हो जाती है घी में। और चाट के ऊपर रखते हैं तो भाप से घी हमारा मेल्ट होता है तो बड़ा अच्छा घी बनता है। हमारे यहाँ हमेशा हम ऐसे ही घी बनाते हैं। मेरे मायके में तो घी वगैरह का इतना ज़्यादा काम नहीं है, वहाँ पर तो दूध बेचते हैं सब। मेरी मम्मी थोड़ा बहुत घी बनाती है, हमारा घर का काम चल जाए बस इतना ही। और यहाँ पर अभी 12 महीने या 2 साल से दूध बेचना स्टार्ट किया हमने, नहीं तो पहले यहाँ पर दूध नहीं बेचते थे, सब घी बनाते थे। और हमेशा घी ऐसे ही बनता है, सुबह डेगची चाट के ऊपर रख देते हैं और फिर ताकर
और फ्रिज में रख देते हैं। फिर वो जम जाता, फिर उसकी लस्सी निकालते हैं, फिर अगले दिन फिर से चाट के ऊपर रख देते हैं। तो अभी घी को मैंने रख दिया है। और ये देखिए रितिका के पापा भी भैंसों को पानी पिलाकर नहलाकर अंदर बांध देंगे, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में सुबह सुबह ही पानी पिलाकर और अंदर बांध देते हैं, सीधा काम आता है हमारे यहाँ पर। और गर्मियों में लगभग सबसे पहले बाहर का ही काम निपटाते हैं, भैंसों को सानी डालना, पानी पिलाना और गोबर वगैरह उठाना, अंदर का काम बाद में करते हैं। पर लगभग रितिका के पापा घर पर होते हैं तो भैंसों को सानी वगैरह डालना और ये सारा काम ये कर लेते हैं। खेत में चले जाते हैं तो ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। ऐसे ही मिलजुल कर काम कर लेते हैं, काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और आज मैं हो गई हूँ थोड़ी सी लेट गोबर वगैरह उठाने में, नहीं तो सबसे पहले दूध वगैरह बिलोने के बाद मेरा काम होता था गोबर उठाने का। पर आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, ये 1-2 काम और ज़्यादा हो गए थे, तो बाकी का मेरा सारा काम हो गया है। अभी बस ये गोबर और उठा लेते हैं। और गोबर उठाने में मुझे लग जाता है लगभग आधा घंटा। तो अभी गोबर वगैरह मैंने उठा लिया है। और अभी ये देखिए चाट भी बन गई है और घी भी तय गया अच्छी तरह से। अभी ये चाट का डेगचा तो हम रख देंगे छाया में, शाम तक बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। और नहीं तो शाम को थोड़ी बहुत तसले में ठंडी कर देते हैं, पर सुबह सुबह बना कर रख देती हूँ मैं, तो फिर ठंडी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और घी देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अभी इसे मैं अंदर ले जाकर रख दूँगी और लगभग 2-3 घंटे रखा रहने दूँगी ऐसे ही। और उसके बाद फिर ड्राम में छान कर रख देंगे। तो हमारे यहाँ तो हम घी कुछ ऐसे ही बनाते हैं। और अभी बाहर का काम मेरा सारा हो गया है, गोबर उठाना, झाड़ू लगाना और भैंसों का भी सारा काम हो गया है। पानी पिलाकर अंदर बांध कर छोड़ दिया है। अभी 3 बजे फिर से काम स्टार्ट होगा शाम का। और अभी गर्मियों में लगभग मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर का काम निपटाते हैं, क्योंकि अंदर का काम होता है वो तो बाद में भी कर लेते हैं। अभी आज नाश्ता मैंने बनाया नहीं है, बस ये चाय के बर्तन हैं और ये भी सिंक में ही रख लिए थे, क्योंकि बाहर हो गई बड़ी तेज़ की धूप। तो ये थी मेरी सुबह सुबह की रूटीन। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।